हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एल्गीज का जो सेकंड पॉइंट हमने जनरल कैरेक्टर्स का पढ़ा था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और उसी का एक छोटा रूप जैसे सेल स्ट्रक्चर। तो ये हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लाइकेंस, ठीक है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दैट इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सुकाय संगठन। सुकाय संगठन, सुकाय संगठन की अगर अपन बात करें तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि सुकाय, हमने इसको प्लांट बॉडी क्यों नहीं कहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हम एल्गीज को एक तरीके से प्लांट के रिजेम्बलेंस मान रहे हैं, लेकिन हम इनको प्लांट कहाँ कह रहे हैं, ठीक है। दीज आर लोअर क्रिप्टोगेम्स, थैलोफाइट्स कह रहे हैं हम इन्हें, ठीक है। दूसरी चीज थैलस क्यों कहा हमने, तो थैलस का सबसे बड़ा जवाब यह है बिकॉज इन द एल्गा स्ट्रक्चर, सिंगल यूनिट इज एल्गा, मल्टी या प्लूरल इज एल्गी। तो इन सिंगल एल्गा स्ट्रक्चर दे आर लैक ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट डिफरेंशिएशन, अर्थात इनमें सिंगल एल्गा की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर जड़, तना और पत्ती का विभेदन नहीं पाया जाता, या हम ये कह सकते हैं का इनमें क्या होता है, एब्सेंस होता है। हेलो हेलो सर, अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इनको हम थैलस क्यों कह रहे हैं, तो यही कारण है कि जब पादप की बॉडी को हम पहचानते कैसे हैं, चाहे हर्ब हो, शर्ब हो या ट्री हो, ठीक है। तो हम पहचानते कैसे हैं, हम पहचानते हैं उसके जड़, तना, पत्ती के विभेदन से। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हमें दिख ही नहीं रही, हमें ज़्यादातर एल्गीज तो ऐसी हैं जो लोअर हैं, जो आंखों से दिखती भी नहीं है, समझ भी नहीं आती, केवल हमें एक ग्रीनरी के रूप में या येलो के रूप में या ब्राउन रेड के रूप में हमें केवल एक कलर दिखाई दे रहा है, और हमें यही नहीं पता लग रहा कि वो किसी प्लांट का कलर है या किसी चट्टान का है या बर्फ़ का कलर है। क्लियर है, जैसे हमने कहा हिमेटोकोकस निवेलिस रेड कलर दे रहा है यूरोपियन पहाड़ों को और एल्पाइन के पूरे पहाड़ों को। क्लियर है, तो ये सारी की सारी। स्कोटिएला निवेलिस की बात करें तो ये ब्लैक कलर दे रही है, वहीं क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की बात करें, हमने कल की क्लास में बात करी थी, तो ये यूरोपियन पहाड़ों को ग्रीन कलर दे रही है। नॉस्टॉक की अगर हम बात करें तो वो पीला हरा टाइप का कलर जो है वो उनको दे रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग हो रही हैं, तो इसलिए सबसे पहला थैलस। अब एल्गीज की हम बात करें कि जिनमें जड़, तना, पत्ती, ये तो उसमें है का नहीं, दीज आर सेल्स, सजीव हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे एक कोशिका हो चाहे एक से ज़्यादा हो। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया बनता है आज की क्लास का वो ये है कि हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक क्राइटेरिया है हमारा, वो हम यहाँ ये रखेंगे कि जो थैलस है
तो बेसिक क्राइटेरिया जो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं वो हमारे थैलस ऑर्गेनाइजेशन की विविधता को देखते हुए मेजर जो चेंज हम किए यहाँ पे वो है यूनी सेल्यूलर, क्योंकि अधिकतर एल्गीज की अगर हम बात करें तो हमें वो एक कोशिकीय दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया हो गया यूनिसेल्यूलर, और सेकंड हम यहाँ पे कर देंगे मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर मतलब हो गया बहु कोशिक, यूनिसेल्यूलर का मतलब हो गया एकल कोशिक, बहुकोशिक एकल कोशिक संरचना। क्लियर। अब इन सारी चीजों में अब हम इन आगे बढ़ते हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब हो गया जिसकी पादप सुकाय, जो सुकाय की संरचना है वो एक कोशिका द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो अर्थात इसमें मेटाबॉलिज्म, मोबिलिटी, मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय क्रियाएं, मोबिलिटी का मतलब चालन, ठीक है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन, जनन व स्टोरेज, संग्रहण या जो भी चीज है वो एक कोशिका द्वारा ही, मतलब वही कोशिका जीवन चक्र को कंप्लीट करेगी, दूसरी कोशिका पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ अगर अपन कहें तो इनकी हम कुछ सब कैटेगरीज बांट देते हैं, इसको मैथमेटिकली दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट तो फर्स्ट यहाँ पे हम कैटेगरीज दे देते हैं कौन सी, फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट से भी पहले अगर अपन बात करें तो एमीबॉइड दे देते हैं जिसकी कोई फिक्स आकार या आयतन नहीं है। आना तू तो चले जाएगा, मैं रह जाऊंगा, एक घंटे से ज्यादा है। तो यहां हम ऐड कर सकते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल। उसी में एक और यूज में ले लेते हैं अमीबॉइड, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल साइनोफाइसी के मेंबर्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक टाइप भी हैं और उनके अंदर जो है कोई निश्चित आकार ही नहीं है कोशिका का, अमीबा के टाइप, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, अमीबॉइड। एंड एक और अगर अपन बोल दें तो इसको राइजोपोडियल भी बोल सकते हैं। राइजोपोडियल हिंदी भी अगर अपन लिखे तो अमीबा के रूप में या राइजोपोड्स के रूप में। तो एक्चुअली में हमने ये नाम क्यों दिया, क्योंकि इनकी कोई निश्चित संरचना या आकार नहीं है। जैसे अगर हम युगलिना की बात करें तो युगलिना एक सिंपल आकार में तो है, जिग्मिया की बात करें तो वो भी एक सिंपल आकार में है, क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो वो भी एक सिंपल आकार में, यूनिसेल्यूलर है, लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित आकार ही नहीं है जैसे कि अमीबा। और दूसरा उनका जो ये मेम्ब्रेन, तो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो दे आर लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये हम कह सकते हैं, लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब केवल मेम्ब्रेन ही है, सेल वॉल उनके ऊपर अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से कोई फिक्स अवस्था या स्थिति आकृति उनकी नहीं बन पाती। दूसरा, जीव द्रव्य के क्रमाकुंचन गति के कारण उनमें किसी भी दिशा में जो है वो पोर्स आउट हो जाते हैं। दीज आर सूडो, PSEUDO, PODIA, तो इनको हम बोलते हैं कूटपाद। इनमें कूटपाद जो है बनते रहते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो इनकी कोई फिक्स आकृति है ही नहीं, जो कि एक तरीके से फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, मतलब ठोस पदार्थों का खाना, अंतर्ग्रहण, लिक्विड का अंतर्ग्रहण प्लस चालन, मोटिलिटी में इनके यूज में आते हैं। तो यहाँ अगर अपन इनके एग्जाम्पल्स दें तो एग्जाम्पल्स में हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि क्रिस अमीबा, ठीक है। दूसरा राइजोक्राइसिस,
एक एग्जाम्पल और दे दे तो राइजोक्लोरिस कर दीजिए। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। क्लियर? सिंपल सी संरचना के रूप में। दूसरा यहां पे अगर अपन बात करें तो हम यहां कह सकते हैं फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट को आप कह सकते हो कशा भी किए, कशाभिका युक्त। ठीक है। दूसरा हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, ऑल्सो नोन एज मोटाइल, जिसको हम कह सकते हैं गतिशील। ये जो कशाभिका है ये वाटर के अंदर इनके मोटेलिटी को कंट्रोल करती है या मोटेलिटी की सुविधा इनको प्रोवाइड करवाती है। चलन ये एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लैजिलाज के माध्यम से जा सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सिंपल वे में मैं फ्लैजिलाज की आपको बात बता दूं तो ये दो टाइप के होते हैं। एक बिल्कुल चाबुक के समान जिसका सिरा बिल्कुल होता है नुकीला, ठीक है, दैट इज विप्लेस। ठीक है। और एक यहां पे अगर अपन बात करें तो ये हो गया टेंसिल। ठीक है। विप्लेस को हम बोल सकते हैं प्रतोद, टेंसिल को हम बोलते हैं कूच। कूर्ट्स। ठीक है। टेंसिल फ्लैजिला और विप्लेस, ये दो टाइप के फ्लैजिला जो है इनके ऊपर मिल सकते हैं। अगर किसी के ऊपर दो फ्लैजिला दोनों ही सेम है या ये दोनों है तो दीज आर होमोफ्लैजिलेट, समान। और अगर एक ये और एक ये है तो दीज आर हिट्रो। ठीक है। हिट्रो का मतलब विषम, कशाभिकीय। तो हम इसको नॉर्मल कह सकते हैं कशाभिकीय, और इस कशाभिका की उपस्थिति की वजह से हम इनको कह सकते हैं कि ये गतिशील होते हैं या मोटाइल होते हैं। इनकी संख्या, इनका जो उपस्थिति है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल युगलीना। युगलीना की बात करें तो युगलीना में केवल एक फ्लैजिला, और वो भी कौन सा? प्रतोद। दूसरा एक एग्जाम्पल यहां पे ले ले, क्लेमाइडोमोनास। इसमें दो विप्लेस प्रतोद प्रकार के मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा और एग्जाम्पल्स यहां पे हम ले, उडोगोनियम। उडोगोनियम में हो गए अनेक। उडोगोनियम की एक सिंपल सी स्ट्रक्चर अगर हम यहां देखें, दैट इज क्लेमाइडोमोनास।
दैट इज उडोगोनियम। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो दैट इज ऑन टर्मिनल पोजीशन। यहां आप देखें तो सब टर्मिनल पोजीशन है, उपअग्रस्त। सब टर्मिनल, और सब टर्मिनल पे एक से ज़्यादा अनेक फ्लैजिला जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और वैसे ही अगर अपन युगलिना की स्ट्रक्चर बनाएं तो युगलिना के अंदर होता है एक। दोनों में फर्क है, युगलिना में टॉप के ऊपर एक है, ये सब टर्मिनल पोजीशन पे साइड में से निकलते, टॉप पे से नहीं निकलते, और ये भी सब टर्मिनल है लेकिन संख्या में अनेक। दैट इज फ्लैजिलेट। थर्ड वन, नॉन फ्लैजिलेट। अकशाबिक। ठीक है, एंड इसको कह सकते हैं नॉन मोटाइल। अचल, इसको हम अचल के नाम से जानते हैं। तो नॉन फ्लैजिलेट का मतलब ये एकल कोशिकीय हैं, आकार इनका भी सेम है, लेकिन इनके ऊपर कोई कशाबिका नहीं है। तो जब कशाबिका नहीं है तो इनमें मोटेलिटी नहीं होगी। तो ज़्यादातर ये राउंड इन शेप के होंगे, मोटी भित्ति युक्त हो सकते हैं, और एक जगह के ऊपर स्थिर रूप से ये रह सकते हैं, जिसमें कोकोइड संरचना जो है वो ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित है। तो हम क्लोरोफाइसी का एक मेंबर क्लोरेला इसके अंदर दे सकते हैं, सिनकोकस दे सकते हैं, क्रूकोकस दे सकते हैं, एंड क्राइसोफाइसी के मेंबर जो है डाइटम्स को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। These are chlorella. Chlorella, Crucoccus, diatoms, Syncoccus, etc. इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में ऐड कर सकते हैं। और क्लोरेला की स्ट्रक्चर को यहां बना देता हूं। राउंड इन शेप क्लोरेला, जिसमें एक सी आकार का बड़ा सारा केंद्रक वो क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, आई स्पॉट, दैट इज क्लोरेला स्ट्रक्चर सिंगल। ठीक, अब यहां पे एक स्ट्रक्चर और आ रही है, इधर की तरफ बना देते हैं, ये मिटा देते हैं। फोर्थ अमीबो सिंगल यूनिसेल्युलर की हम बात कर रहे हैं। यूनिसेल्युलर में फोर्थ नंबर पे दैट इज स्पाइरल, सर्पिल। ये भी एकल कोशिकीय है, लेकिन शायद इसकी कोशिका इतनी लंबी हो चुकी है कि वो अपने बैलेंस को बनाने के लिए, उसमें क्या है, एक ट्विस्टिंग है, दक्षिणावर्त घूर्णन है, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को बरकरार रखे हुए है। और इसका एक ही एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज में लेंगे, स्पाइरुलिना। क्लियर? और इसकी शेप
ठीक है, दैट इज स्पाइरुलिना। कोई सी भी शेप जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो आकृति इनकी लॉन्गेटेड हो गई, कैसे हो गई है, कुंडलित। अब हम चलते हैं मल्टी सेल्यूलर की ओर। दैट इज सेकेंड पे, बाकी को हम मिटा देते हैं। क्या होगा बहुकोशिक में, इसका मतलब जो थैलस है वो या तो विभाजित होकर या फिर उसके अंदर वैसी ही सेम कोशिका जुड़ जाएंगी और जुड़कर क्या बना लेगा, एक समूह के रूप में, एक कॉलोनी के रूप में। तो सेम इसी चीज को हम देखने वाले हैं। अब दूसरी कोशिका तो आगे क्या जुड़ेगी, तो यहां पे क्या हो रहा है, सिंपली कि जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं बाय वेजिटेटिवली या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम इनमें जिक्र नहीं कर सकते सिंगल में, तो जब यहाँ पे विभाजन हो रहा होता है तो जो जिलेटिनस सब्सटेंस है उसके दौरान ये सेल्स आपस में एक दूसरे से दूर नहीं हो पाती या पृथक नहीं हो पाती और जुड़ी रह जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमको ये क्या कराती हैं, एक समूह का आभास कराती हैं। और सबसे बड़ी खासियत इस समूह की अगर अपन बात करें तो वो ये है कि इनमें लेबर डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, अर्थात उस समूह की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। मतलब कोशिका अभी भी एकल ही है, बस रह साथ में रही है या पाई साथ में जाती है और एक बड़ी संरचना बना लेती है। तो ये लोअर तक है। फिर इसके बाद अगर अपन हायर तक जाते हैं तो वहाँ फिर जो है लेबर डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। तो हम इन्हें कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, हम इन्हें कैटेगरीज कर सकते हैं लगभग 6। एक बार यहां लिख देते हैं, फिर एक एक को आगे हम समझेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी यहां पे हम दे देते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन की अगर अपन बात करें तो एग्रीगेशन को हम बोल सकते हैं समूहन। जो भी अभी मैंने बोला ध्यान दीजिए, कोशिकाओं का जुड़ना, समूहन मतलब कोशिकाएं जुड़ चुकी हैं, कोशिकाएं होंगी समान, दूसरी नहीं होंगी, होमोलोगस, लेकिन इन कोशिकाओं में थोड़ा सा अंतर आएगा, अभी हम समझते हैं डिटेल में।
सेकेंड यहां पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज सिनोबियल। सिनोबियम भी एक तरीके से समूह है, लेकिन हम इसे कॉलोनी बोल सकते हैं, कॉलोनी, समंडल। ठीक है। तीसरा यहां पे जो हम पढ़ेंगे, अब एक जैसी संरचनाएं जो हैं वो ग्रुप में इकट्ठी हो गई हैं, वो इकट्ठी होने के बाद में कोशिकाओं के अंदर एक एनलार्जमेंट यहां पे देखने को मिल रहा है और कोशिका अलग नहीं हो रही। दीज आर फिलामेंटस। इसको तंतुमय बोल देते हैं, तंतुमय, ठीक है, या तंतुल। फोर्थ हम यहाँ पे बात करें तो ये फिलामेंट की जो कोशिकाएं हैं, इसमें से अगर कोई विकास क्रम में ऐसा फिलामेंट जिसके बीच के सभी सेप्टाज अगर गायब हो जाए, सेप्टाज नहीं हो, तो वो कहलाता है साइफोनस। साइफोनस। साइफनी। फिफ्थ हम यहां पे ले सकते हैं पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस का मतलब हो गया मृदुतकी। सिक्स्थ वर्जन यहां पे ले सकते हैं, दैट इज इक्विसिटोइड। हिंदी में अगर अपन लिखें तो इक्विसिटम प्रकार। ठीक है, तो हमने यूनिसेल्यूलर को बांटा 4 भागों में, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट एंड स्पाइरल। ठीक है, उसी प्रकार से मल्टी सेल्यूलर की भी अगर अपन व्यवस्था को देखें तो हमें 6 प्रकार, एक्चुअली में हम बोले तो यहाँ पे इक्विसिटोइड को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। बाकी हम इक्विसिटोइड को एक तरीके से डाल सकते हैं फिलामेंटस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिलामेंटस के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको और अलग से बदल रहे हैं, तो यहाँ 5 या 6 कैटेगरीज में हम, तो ये अपने आप में एक अलग है। कारा का एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, इसलिए हम इसको अलग से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो दैट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब अगर व्यवहारिक रूप में देखें, समूहन, मतलब किसी के एक जैसे मतलब स्पीसीज का एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाना, जिसे हम एक तरीके से कम्युनिटी भी कहते हैं, तो दैट इज एग्रीगेशन। अब इस एग्रीगेशन में और इस समूहन में, ठीक है, सॉरी, इस समंडल में क्या अंतर है? सबसे बेसिक अंतर यह है कि इस समूहन की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से आकारिकी रूप से भी भिन्न है। क्लियर है? दूसरा, उनकी फिजियोलॉजिकल या जेनेटिक कैरेक्टर की हिसाब की बात करें तो उसके रूप में भी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ठीक है, और तीसरा अगर अपन बात करें तो लेबर डिफरेंशिएशन या जो विभाजन है, सम विभाजन या जो समूहन की साथ देने की प्रवृत्ति है, जिसको हम फिजियोलॉजिकली कह सकते हैं कार्य के रूप से, उसमें भी इनमें असमानता होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं डेफिनेशन के रूप में, कि इसमें सभी सेल्स फिजिकली फिजियोलॉजिकली ठीक है,
और जेनेटिक्स की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि एक ही कोशिका से फर्दर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या डिवीजन से कोशिकाएं वहाँ पे बनी हो, तो वो सारी की सारी जेनेटिकली क्या होंगी, आइडेंटिकल्स होंगी। हाँ, अगर किसी दूसरे प्रभेद की कोशिका इस समूह में जुड़ गई है तो वो जेनेटिकली भी क्या होगी, अलग होगी। तो फिजिकली क्या हम बात करें, भौतिक, भौतिक का मतलब बात करें तो दैट इज आकार में, या भौतिक से मतलब आकार में है, शेप एंड साइज। और फिजियोलॉजिकली का मतलब हो गया कार्य में, कार्यात्मक। फिजियोलॉजी का मतलब हो गया क्रिया, मतलब कार्य की, और यहां फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक, मतलब आकार, शेप एंड साइज, आकार व आकृति। ठीक है, मैं क्या होंगी, सभी सेल्स फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। यहां में एक वर्ड और यूज में ले सकते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दूरस्थ। ठीक है, लेकिन हम दूरस्थ बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते, क्योंकि कोशिका एक से ही बनी है तो आकार में छोटी हो सकती है, लेकिन है तो उसके समान ही, बड़ी होके काम तो वैसा ही करेगी जैसे वो कर रही है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर इसको क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, अब इनकी आकार के हिसाब से। दूसरा, समूहन या कॉलोनी का आकार व सेल्स की संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, कॉलोनी का आकार भी और कॉलोनी की संख्या भी अनिश्चित होती है। कितनी भी कोशिकाएं इसमें जुड़ सकती हैं, किसी फिजिकल डैमेज से बीच में से टूट सकती हैं, और कोशिकाएं इसमें जुड़ सकती हैं। तो इसका आकार ना तो निश्चित है, ना ही इसकी साइज निश्चित है, ना ही इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। अब यहाँ पे इसकी व्यवस्था के आधार पर हम इसे 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसे हमने वहाँ पे बांटा था अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट एंड स्पाइरल, उसी तरीके से इसको भी हम 3 व्यवस्थाओं में बांट देते हैं, दैट इज पामलॉइड, डेंड्रॉइड पामेलॉइड, डेंड्रॉइड एंड राइजोपोडियल। ठीक है, ये कैटेगरीज हम यहाँ पे बांट रहे हैं। पामेलॉइड को हम हिंदी में पामेलॉइड भी कह सकते हैं। इसकी एक्चुअली में जो संरचना है वो कोशिकाओं की जो आकार और आकृति है वो एक दूसरे से बिल्कुल दूरस्थ है। सेल्स असमान, सेल्स असमान एक तो सबसे बड़ी चीज। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें तो यहां पे सभी सेल्स जिलेटिनस, श्लेष्मीय या श्लेष्मा अधात्री से जुड़ी हुई, सभी सेल्स एक दूसरे से श्लेष्मा से या श्लेष्मीय अधात्री से क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। इसमें कुछ नई कोशिकाएं भी हैं, संतति, और कुछ मैच्योर कोशिकाएं भी हैं। तो इनमें आकार में फिजियोलॉजी एंड फिजिकली एक दूसरे से क्या रहती है, पूर्णतः
अनिश्चित, और इसका आकार भी जो है वो क्या रहेगा, अनिश्चित। कॉलोनी जो है वो कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी हो सकती है। इसमें बेस्ट एग्जांपल्स की अगर अपन चलें तो इसमें एग्जांपल्स अपन दे सकते हैं। पहला तो पामेला, बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास पामेला। देन हम यहाँ पे दे सकते हैं टेट्रास्पोरा, ठीक है, और एपोनोथिका, टेट्रास्पोरा एंड एपोनोथिका। जैसे अगर अपन यहाँ पे एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस का भी दे सकते हैं, ये भी हाँ जरूरी है। माइक्रोसिस्टिस भी लिख देते हैं। डायग्रामेटिक रूप से देखें तो माइक्रोसिस्टिस जो है वो एक तरीके से अनिश्चित आकृति के और श्लेष्मा में है, तो ये सूडोपोडिया के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें माइक्रोसिस्टिस न्यूक्लियस, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसिस्टिस। तो यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस जो है उसका आकार तो निश्चित है, परंतु उसकी कॉलोनी का आकार जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से टेट्रास्पोरा की हम बात करें तो एक यूनिफ्लैजिलेट टेट्रा